1959 की वो बर्फीली रात। सोचिए, 9 लोग एक पहाड़ पर कैंप लगाए हुए हैं और फिर आधी रात को कुछ ऐसा होता है, कुछ इतना खौफनाक कि वो सब अपना टेंट अंदर से फाड़कर कड़ाके की ठंड में भाग जाते हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ये सब के सब तजुर्बेकार हाइकर्स थे, एडवेंचर के लिए निकले नौजवान। उनकी तस्वीरें अगर देखें तो वो जिंदगी से भरे हुए लगते हैं, जोश से भरे हुए। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। उनका ये सफर एक ऐसे भयानक राज में तब्दील हो गया जो आज भी इतने दशकों बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई, उनका वो कैंप साइट जो एक क्राइम सीन बन गया। हफ्तों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। टेंट गिरा हुआ था, बर्फ से ढका हुआ और बिल्कुल खाली। लेकिन सारा सामान, यहां तक कि उनके जूते भी, सब अंदर ही रखे थे। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि वो टेंट से बाहर कैसे निकले। देखिए, नॉर्मल तरीका तो ये था कि वो दरवाजा खोलकर निकलते, पर नहीं, उन्होंने टेंट को अंदर से चाकुओं से फाड़ दिया था। मतलब वो किसी चीज से बेतहाशा डरकर भागे थे। फोरेंसिक जांच ने भी यही साबित किया, ये कट अंदर से ही लगाए गए थे। अब सवाल ये था, ऐसी क्या चीज थी जिससे बचने के लिए इंसान अपना एकमात्र पनागा, अपना टेंट ही फाड़ डाले। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने कहा था, और ये बात दिल में चुभ जाती है, कि सिर्फ मौत का खौफ ही किसी को रात के अंधेरे में, बर्फीली ठंड में अपने एकमात्र गर्म ठिकाने से नंगे पैर भागने पर मजबूर कर सकता है। सोचिए, नंगे पैर। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है, जब खोज दल को बर्फ के नीचे दबी लाशें मिलनी शुरू हुईं। देखिए, शुरू में जो लाशें मिलीं, उनकी मौत तो हाइपोथर्मिया यानी ठंड से हुई थी। लेकिन महीनों बाद जब बाकी की 4 लाशें मिलीं, तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा हिंसक कहानी बयां की। इनमें से एक थी लुडमिला डुबिनिना। जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। उसकी कई पसलियां टूटी हुई थीं, अंदरूनी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी और उसकी आंखें और जीभ गायब थीं। मेडिकल एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि ये चोटें किसी बहुत ही जबरदस्त फोर्स से लगी थीं, जैसे कोई कार क्रैश हुआ हो, लेकिन शरीर पर बाहर से कोई खरोच तक नहीं थी। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। अब इन सब अजीबोगरीब सबूतों को समझाने के लिए तरह तरह की थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ में सीक्रेट मिलिट्री वेपन्स की बात थी, तो कुछ में पहाड़ी आत्माओं की। एक थियरी थी मिलिट्री वेपन टेस्टिंग की, क्योंकि कुछ लोगों ने आसमान में नारंगी रंग के गोले देखने का दावा किया था, लेकिन जांच में पता चला कि ये गोले किसी और रात को देखे गए थे। फिर शक गया वहां की लोकल मानसी जनजाति पर कि शायद हाइकर्स ने उनकी पवित्र जमीन पर कदम रख दिया हो, पर उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। यहां तक कि एक रूसी बिगफुट यानी मेन के हमले की भी बातें हुईं, पर यह सब सिर्फ अटकलें ही रहीं। तो क्या इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जवाब प्रकृति की ताकतों में ही छुपा है। एक थियरी है स्लैब एवलांच की। ये एक बहुत ही रेयर किस्म का एवलांच होता है जिसमें बर्फ की एक भारी भरकम चट्टान जैसी प्लेट नीचे खिसकती है। ये आपको सिर्फ दफनाती नहीं है, बल्कि जबरदस्त ताकत से कुचल देती है। शायद इसीलिए अंदरूनी चोटें इतनी भयानक थीं और बाहरी निशान नहीं थे। एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। ये एक ऐसी आवाज है जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। कहते हैं कि तेज हवा जब पहाड़ों की खास बनावट से टकराती है तो ये आवाज पैदा होती है, और ये इतनी भयानक हो सकती है कि इंसान के अंदर अचानक बेकाबू डर और दहशत पैदा कर दे। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब तूफानी हवाएं उस पहाड़ के खास शेप से टकराती हैं तो एक कार्बन वॉर्टेक्स स्ट्रीट नाम का पैटर्न बनता है। इससे जो इंफ्रासाउंड पैदा होता है वो हाइकर्स के दिमाग में एक अजीब सा बेबुनियाद खौफ पैदा कर सकता था। एक ऐसा खौफ जिससे बचने के लिए वो अपना टेंट फाड़कर कहीं भी भागने को तैयार हो गए। तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, फिर भी ये राज आज तक राज क्यों है? क्योंकि कोई भी एक थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। वो भयानक अंदरूनी चोटें बिना किसी बाहरी निशान के कैसे आईं? कुछ कपड़ों पर वो अजीब सी रेडिएशन कहां से आई? और ल्यूडिमिला डुबिनिना की जीभ कैसे गायब हो गई? और सबसे बड़ा सवाल कि इतने तजर्बेकार हाइकर्स अपने टेंट से इतनी बुरी हालत में क्यों भागे? आखिर में जो मुख्य जांचकर्ता थे, लेव इवानोव, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बस इतना लिखा
कि हाइकर्स की मौत एक अनजानी और जबरदस्त ताकत की वजह से हुई। सोचिए, ये ऑफिशियल क्लोजर था, एक ऐसा जवाब जो खुद में एक बड़ा सवाल है। विज्ञान हमें वजहें देता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गुनहगारों के नाम बताती हैं, लेकिन 60 साल से भी ज्यादा हो गए। क्या कोई एक थ्योरी सच में ये बता सकती है कि उस डेड माउंटेन पर उस रात असल में हुआ क्या था?